संख्या पद्धति का जो है कल हम लोगों ने टाइप 1 देखा था। आज इसमें टाइप 2 मैंने दूसरे प्रकार का प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो कल हमने देखा था कि जो है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे करेंगे। और आज हम देखेंगे कि यदि प्राकृतिक संख्या दी गई हो तो जोड़ी गई संख्याओं में अगर कोई संख्या ज्ञात करनी पड़े, जोड़ी गई संख्याओं में जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करनी पड़े, संख्या ज्ञात करना हो। क्वेश्चन इसका कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए दे देगा आपसे कि किसी संख्याओं का, जैसे इसमें प्रश्न होगा आपका कि किसी 3 संख्याओं को जोड़ने पर इनका योग 24 है, तो बीच वाली संख्या क्या है, जो है किसी 3 संख्याओं का योग 24 हो, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बीच की संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें जो है कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। जैसे दे दिएगा कि किसी 3 संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। इसी में आपसे ये भी कह सकता है कि 5 सम संख्याओं का योग 56 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। 7 विषम संख्याओं का योग 87 है, तो उसकी दूसरी संख्या क्या होगी। यानी पहली, दूसरी, बीच वाली कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए क्या करते हैं, कोई भी जो है संख्या है तो इसको हम पहले संख्या को मानते हैं, पहला संख्या x है, दूसरी संख्या मानते हैं x प्लस 2, तीसरी संख्या मानते हैं x प्लस 4, 2 बढ़ाते जाएंगे, ठीक। 4 संख्या दिया है तो चौथी संख्या मानेंगे x प्लस 6, 5 दिया है तो अगली संख्या मानेंगे x प्लस 8, ठीक है। इसी तरह से जितनी संख्या दी रहे, पहली संख्या आपको हमेशा क्या मानना है x, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4, चौथी संख्या x प्लस 6, ये 2 बढ़ाते जाना है। जैसे पाँचवीं संख्या x प्लस 8 है, 6 संख्या दिया हो तो छठवीं संख्या x प्लस 8 में 2 बढ़ा लेंगे 10, और भी संख्या दी हो तो x प्लस 12, ठीक है। इस तरह से हम संख्या मानते हैं, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है कितनी संख्या दी है, 3 संख्याओं का योग 24 है, ठीक। तो 3 संख्या हम मान लेते हैं इसमें से। 3 संख्या कौन सी हो जाएगी, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2 और तीसरी संख्या x प्लस 4। इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 24। इन तीनों संख्याओं का योग कर लीजिए। पहली संख्या क्या दिया है, x प्लस, दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, x प्लस 2 प्लस तीसरी संख्या x प्लस 4 बराबर 24, ठीक। क्या कहा है कि 3 संख्याओं का योग, तो ये पहली संख्या x, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इन तीनों का योग कितना है, 24 है। अब जो है यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इसमें देखेंगे x कितना है, 1 2 3x है, तो इसको लिख लेंगे 3x प्लस, इसमें अब संख्या को जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितनी है, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, ठीक, बराबर कितना दिया है, 24। इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो देखिए 3x है, x को बाहर निकालते हैं तो हमेशा 3x जो है बाहर हो जाएगा, बराबर ये जो संख्या है, ठीक है ना, संख्या में से संख्या घट जाती है, ये जो x के जो साथ होता है वो अलग होता है, और ये प्लस 6 है तो ये जाएगा उधर, ठीक है। ये केवल संख्या, इसमें कोई चर राशि नहीं है, तो ये संख्या उठ के जाएगी इधर, ठीक है। तो ये 24 है, और ये जो प्लस 6 है जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। संख्या जब भी जो है बराबर दिया हो, अगर इधर से उधर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक। तो प्लस 6 है तो इधर जाके क्या होगा, -6। अब हल कर लेंगे, 3x बराबर क्या दिया है,
24 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना 18। ठीक, x का मान ज्ञात करना है तो बराबर के बीच में दिया है, बराबर अगर दो संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो x को बाहर कर लेते हैं और इसको इसके बटे में लगा देते हैं। ठीक, 3 कहाँ गया इसके बटे में, बचा क्या x। अब 3 से इसको कटा देंगे, 3 से 18 में भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा 6, तो x का मान क्या निकल गया 6। ठीक, x का मान आया 6, तो ये 6 जो है आप पहली x का मान आया है 6, तो x क्या है आपका पहला संख्या है, तो पहला संख्या क्या हो गया आपका 6, और दूसरी संख्या क्या है x + 2, तो x की जगह पे रखेंगे 6 और 2 कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितनी है आपकी 8, तीसरी संख्या 6 + 4, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 10। तो जो है पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 10। क्या पूछा है बीच की संख्या क्या होगी, तो 6, 8 और 10, बीच की संख्या क्या होगी 8 होगी। ठीक है, इस तरह से जो है इसको हम हल करते हैं। एक और जो है इस पे एग्जाम्पल करेंगे 2, 4, 5। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग का योग 80 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या देखिए ज्ञात करना है इसमें, तो हमने अभी बताया है कि 5 क्रमागत दिया हो, 4 क्रमागत दिया हो, 7 दिया हो, कितना भी दिया हो, संख्या हम मानते हैं क्या, पहला संख्या मानते हैं x, दूसरी संख्या मानते हैं x + 2, तीसरी संख्या x + 4, चौथी संख्या x + 6 और पांचवी संख्या x + 8। ठीक, 5 दिया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का सम दिया हो या विषम दिया हो या कुछ भी लिखा हो रखेंगे यहीं। ठीक है ना, सम का जगह पे, तो x 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों संख्याओं का योग कितना दिया है 80, तो इन पांचों को जोड़ देते हैं हम, x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 बराबर दिया है कितना 80। हल कर लेंगे इसको, इसमें x गिनेंगे कितना होगा 1, 2, 3, 4 और 5, 5x है तो 5x लिखेंगे, प्लस संख्याओं को जोड़ेंगे 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12 और 12, 8, 20। ठीक है, जोड़ लेंगे इसको, 4, 2, 6, 6, 12, 12, 20 बराबर कितना दिया है 80। ठीक, इसको हमने हल किया है, 5x जो है इसमें है तो 5x लिख दिए, प्लस संख्याओं को जोड़ लिए, संख्याएं कितनी हुई हैं जोड़ने के बाद 20। ठीक, अब उसी प्रकार से हल करेंगे, 5x दिया है, ये बाहर रखेंगे हम लोग x के साथ है, अब बराबर ये जो प्लस 20 है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 80 - 20, तो 5x बराबर क्या आएगा आपका 80 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 60, और 5 से x बराबर, इसको x निकालने के लिए हम कटा देंगे 5 से कट जाएगा ये, तो 5 या बटा में करके जो है कटा सकते हैं आप, 5 जो है बटे में कर लीजिए, कितने बार में जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 12 × 5 = 60। ठीक है ना, x का मान क्या आ गया 12, x का मान 12 आ गया, यानी हमारी जो पहली संख्या क्या है 12 है, दूसरी संख्या क्या है 12, 2, 14, तीसरी संख्या 12, 4, 16, चौथी संख्या 12, 6, 18 और पांचवी संख्या 12, 8, 20। ठीक है, 5 संख्याएं हैं हमारी, क्या हैं 12 पहली संख्या, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20। ठीक है, 5 संख्या है, इसमें दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या क्या है हमारी 14 है। देखिए एक बार चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, 5 क्रमागत सम संख्याओं, देखिए 5 क्रमागत हैं, 12 के बाद क्या होता है 14, 14 के बाद 16, सम संख्या होता है ना, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। ठीक, इनका योग करके देख लीजिए 80 होना चाहिए, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20 को 0 हासिल 2,
1 2 3 4 2 6 और 2 हासिल था 8 80। ठीक है, तो जो है आपका आंसर क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगी, 14 होगी। ठीक है ना। इसी तरह से जो है और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 हो। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या था, 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक और लेते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्या, ठीक है ना, विषम संख्या का योग, संख्या का योग 51 हो तो बीच की संख्या बताइए। बीच की संख्या आपको यहाँ बतानी है। ठीक है, देखिए ऐसे ही हल करेंगे। सबसे पहली संख्या हम क्या मानेंगे, x, दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या x + 4। ठीक है, अब जो है इन तीनों संख्याओं का योग 51 है। इसको हल करेंगे x + 2 + x + 4 बराबर 51। ठीक, हल करेंगे 1 2 3, 3x है, 3x लिखेंगे प्लस 2 और 4 6 बराबर 51। 3x को हम बाहर करेंगे, ये जाएगा +6 है, उधर जाएगा तो -6 होगा। 51 - 6, 3x बराबर 51 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 45। ठीक है, अब जो है x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 45, 3 से कटेगा, 3 एकम में 3, 3 पचे 15, 15 3 45 होता है। तो x का मान क्या आ गया, 15। ठीक है ना। पहली संख्या हम क्या माने हैं x, तो पहली संख्या क्या होगी 15, दूसरी संख्या 15 और 2 17, तीसरी संख्या 15 4 19। ठीक, चेक कर लीजिए, देखिए 15 17 और 19, बीच की संख्या पूछा है, बीच की संख्या क्या होगा 17 होगा। ठीक, देखिए क्रमागत जो है विषम संख्या है, 15 विषम संख्या, उसके बाद 17 विषम संख्या होता है, उसके बाद 19 विषम संख्या होता है। तो ये जो है अब जोड़ करके देख सकते हैं, जो है 7 5 12, 12 9 कितना होता है 21 को 1, 3 और 2 हासिल था तो 2 3 2 5 51। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हल होते हैं। और एक आध क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 क्रमागत संख्याओं का योग 102 दिया है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 102 है, नहीं 4 नहीं 72 है। ठीक है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्वेश्चन 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 72 दिया हुआ है, 72 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक उसी प्रकार से हल करेंगे। 4 क्रमागत दिया तो 4 लेंगे, पहली संख्या x होती है, दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या x + 4, चौथी संख्या x + 6। ठीक है, 4 संख्याएं हो गई। अब जो है इनका योग 72 दिया है तो इनका योग करेंगे x + 2 + x + 4, x + 4 + x + 6 बराबर 72। हल कर लेंगे, कितना x है इसमें 4x है, 1 2 3 1 2 3 4, 4x प्लस संख्याओं को जोड़ेंगे 2 4 6 6 12 बराबर 72। 4x को बाहर करेंगे बराबर 12 + 12 है, इधर लेके जाएंगे माइनस होगा 72 - 12। ठीक, 4x बराबर हो जाएगा 2 में से 2 जाए 0, 7 में से 1 जाएगा 6। ठीक, 60 होगा। x का मान करने के लिए लाने के लिए हम 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो 15 चौके 60। ठीक है, x का मान कितना आ गया 15। पहली संख्या क्या होगी 15, दूसरी संख्या क्या होगी
15 2 17, तीसरी संख्या क्या होगी 15 4 19, चौथी संख्या क्या होगी 15 6 21। ठीक, तो पहली संख्या हम निकाले हैं 15, दूसरी 17, तीसरी 19 और चौथी 21। ठीक, तीसरी संख्या पूछा है तो तीसरी संख्या क्या है 19 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कितना भी जो है संख्याएं जोड़ी गई हों उनमें से कोई भी संख्या पूछे तो आप जो है ये मेथड लगा करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं इस पर, जिसको आप क्वेश्चन को हल करिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप जो है लिख लीजिए इस पर। जैसे दिया है आपका 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 80 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आपको यहाँ से ज्ञात करनी है। ठीक है, और यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे लिख लेंगे कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग का योग 36 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ जो है आप तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक, ऐसे ही और भी क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे लिख लेंगे आप 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। ठीक, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो 4 क्रमागत जो है विषम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है इसमें 5 है ना, 5 145 है। 5 कर लेंगे इसको, 5 145 है। तो यहाँ बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, बीच की संख्या ज्ञात करनी है, बीच की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, इसी तरह से जो है एच डी यादव की जो बुक है उसमें जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसको आप क्या करेंगे हल करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम अगला टाइप, तीसरा टाइप जो है पढ़ेंगे।